बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल हमने आपके सामने एक 17,635 रुपये की मालियत ज़ाहिर करके लाई जाने वाली V8 लैंड क्रूज़र के हवाले से कुछ हमने आपको तफसीलात दी थी, लेकिन आज जो है हम उसके जिस सिस्टम के थ्रू वो आई है, फेसलेस क्लियरेंस सिस्टम जो है, उस हवाले से आज वो बात करेंगे कि ये सिस्टम कैसे आया और ये कैसे एक करप्शन की कहानी बनी। ये कहानी आपको ख़ासी दिलचस्प लगेगी कि जिसमें पाकिस्तान कस्टम्स के जो मुख्तलिफ़ अफसरान थे और उनमें से बाज़ अफसरान बिलखुसूस 2 अफसरान आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो आज से 20 साल पहले ये सिस्टम लेकर आए थे और आज नए नाम से और नए अंदाज़ में इस सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन कैसे चल रही है, ये आज के वीलॉग में हम आपको तफसीली तौर पर बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान कस्टम्स में फेसलेस कस्टम क्लियरेंस होती है, किस तरह से कंटेनर्स क्लियर किए जाते हैं और क्या कुछ होता है। ये तमाम के तमाम आज के वीलॉग में होंगी, तफसीलात होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं पाकिस्तान कस्टम्स की, और जो ये वहाँ पर फेसलेस सिस्टम कहा जाता है कि जी बिल्कुल ये गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म ने शुरू किया और उसके बाद अब जनाब बिल्कुल करप्शन ख़त्म हो गई। ना क्लियरिंग जो क्लियर करने वाला अफसर है उसका पता है किसी को, ना जिसका सामान क्लियर हो रहा है ना उसका किसी को पता है। तो जनाब ये बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम है और उसमें फेसलेस सिस्टम है, आमने सामने आए बगैर बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाता है। तो नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि ये गुज़श्ता साल शुरू हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर तस्दीक करता चलूँ कि ये तमाम निज़ाम गुज़श्ता साल शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये पहले भी पाकिस्तान कस्टम्स में यूज़ होता रहा है। और साल 2005 में अब्दुल्ला यूसुफ एट दैट टाइम वहाँ पर चेयरमैन FBR थे, जो वहाँ पर इस इदारे के सरबराह रहे, और ये उस वक्त ये सिस्टम शुरू किया गया 2005 में। और उस वक्त इसका नाम था पैक्स, यानी कि पाकिस्तान ऑटोमेटेड कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम। ये वहाँ पर पाकिस्तान में पहली मरतबा कोई चीज़ जो थी ऑटोमेशन पे जा रही थी, और 2005 में इसका जो था वो बाकायदा आगाज़ हुआ। जो इसके सॉफ्टवेयर डेवलपर थे वो एजिलिटी नाम की कंपनी है, जो बुनियादी तौर पर एक ट्रकिंग कंपनी है, और उन्होंने ये निज़ाम पूरा का पूरा बना के दिया था। पेपरलेस सिस्टम था जिसमें आपको कोई भी पेपर नहीं जमा कराना, लेकिन 2007 में इस हवाले से एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो था वो पकड़ा गया, जिसके बाद ये सिस्टम बंद कर दिया गया था। 2 साल तक ये सिस्टम चलता रहा। जो मैं इसमें जो कुछ अफसरान हैं उनके नाम के हवाले से आपको बता दूं कि उस वक्त कौन कौन से ये अफसरान थे जिन्होंने ये शुरू किया था। अज़हर मजीद खालिद कलेक्टर कस्टम थे, PCCS कराची, ये वहाँ पर उधर से उनका ताल्लुक़ था, वफ़ात पा चुके हैं। इसके साथ साथ आशिर अज़ीम गिल, जो वहाँ पर आपने मारूफ ड्रामा धुआं ड्रामा में देखा होगा, और जिनको बाद में मुलाजमत से निकाला गया, और वो अपना बहुत ज़्यादा कहते रहे कि जनाब बिल्कुल मैंने कभी करप्शन नहीं की, लेकिन वो वहाँ पर उस वक्त एडिशनल कलेक्टर और इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। इसके अलावा इरफान सरफराज डिप्टी कलेक्टर थे, उमर शफीक थे डिप्टी कलेक्टर थे, इमरान मोहम्मद डिप्टी कलेक्टर, और आफ्ताब हैदर असिस्टेंट कलेक्टर उस वक्त काम कर रहे थे। और इनके साथ साथ ऑपरेशनल कलेक्टर रिफत आबदी और डिप्टी कलेक्टर आबिद हुल्लड़, आबिद हकड़ो, सॉरी माजरा चाहता हूँ, डिप्टी कलेक्टर आबिद हकड़ो, ये भी वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे थे। नाज़रीन, ये वहाँ पर सिस्टम जो था 2 साल तक चलता रहा, और इस दौरान इस सिस्टम का फ़ायदा उठा के पेपरलेस का सिस्टम इसको कहा गया, लेकिन ये जो था वहाँ पर सिस्टम उस वक्त भी जो था वहाँ पे चलता रहा, और बताया जाता है कि इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। लेकिन ये पकड़ा कैसे गया, ये इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। बताया जाता है कि 2007 में कस्टम इंटेलिजेंस को जो था वो इस हवाले से एक टिप मिली किसी शख्स ने, जो वहाँ पर जो कारोबारी मुखालफत होती है उसमें उनको एक टिप मिली कि उन्होंने कहा कि जी लाहौर जो बकर मंडी है वहाँ पर उधर जो है वहाँ पर कुछ कंटेनर्स खड़े हैं, आप उनको चेक कर लें। जब उन कंटेनर्स को जाके चेक किया गया तो पता चला कि वहाँ पर 9 कंटेनर्स थे, 9 कंटेनर्स थे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आलात यानी कि TV, AC, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या कुछ उनमें भरा हुआ था। ये 9 कंटेनर्स थे,
और इन 9 कंटेनर्स का जो था वहाँ पर पता चला। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त ये हुआ था 2007 में, उस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस के सरबराह एक मेजर जनरल साहब थे, क्योंकि वो मुशर्रफ साहब का दौर था। तो उस वक्त वहाँ पर मेजर जनरल फ़हीम ख़ान, वो उस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस के जो थे वो वहाँ पर हेड थे। इसी वजह से शायद वहाँ पर उन्हीं की वजह से, प्रेजेंस की वजह से ये सारा माल पकड़ा गया। तो ये 9 कंटेनर्स पकड़े गए। अब ये 9 कंटेनर्स बिल्कुल कोई भी ला सकता है, सामान ला सकता है, कस्टम क्लियरेंस कराएं और बिल्कुल मार्केट में माल बेचें। लेकिन पता ये चला कि जनाब ये कराची पोर्ट से निकले हैं और इनको कहा गया कि जनाब इन्होंने जो है ये जाके क्लियर होना है लाहौर में। लेकिन लाहौर में ये वहाँ पर कस्टम्स हुकाम के पास पहुँचे ही नहीं और वहीं से सीधे मार्केट चले गए जहाँ पे इनको ऑफलोड किया जाना था। लेकिन कस्टम इंटेलिजेंस की बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये पकड़े गए। अब ये कैसे हुआ कि वहाँ पर से कराची से एक कंटेनर आया, लाहौर पहुँच गया, लाहौर में वहाँ पर जाके क्लियरेंस करवाई नहीं और सीधा मार्केट चला गया? कैसे हो गया? ऐसा होना मुमकिन तो नहीं है। यहाँ पर वही जो ऑटोमेटेड सिस्टम था, जो वहाँ पर बाकायदा तौर पर नया सिस्टम एक बनाया गया था, जिसको पाकिस्तान ऑटोमेटेड कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम जो है वहाँ पे कहा जाता था। पता चला कि ये तमाम की तमाम चालाकी उसके ज़रिए से की गई है। जब इस मामले की तहकीकात शुरू हुई तो पता चला ये कि जब कराची में जो वहाँ पर जहाँ से सारा चेक किया गया तो पता चला कि ऐसे 265 कंटेनर्स गायब हो चुके हैं। यानी कि कराची से वो निकले, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कहीं भी उन्होंने क्लियर होना था, लेकिन वो वहाँ पर उस सिस्टम तक, वहाँ पर उन कस्टम क्लियर ऑफिस तक पहुँचे ही नहीं और कराची से निकलकर सीधे वहाँ चले गए मार्केट में और वहाँ पे जाके गायब हो गए, ख़त्म हो गए। किसी को पता ही नहीं कि वो कंटेनर्स गए कहाँ। अब उसका तरीक़ाकार क्या हुआ था? उसका तरीक़ाकार ये था कि उसमें जो सिस्टम डेवलप किया गया था, उस पेपरलेस एक सिस्टम था, उसमें ये तरीक़ाकार था कि जैसे ही वहाँ पर कराची पोर्ट पे कंटेनर आता था तो वो वहाँ पर जो भी कंटेनर के मालकान होते थे वो कहते थे जनाब हमने लाहौर में क्लियर करवाना है, फाइन आप करा लें। तो उसके साथ एक जो है बॉन्डेड कैरियर इसको कहा जाता है, इसको बॉन्डेड कैरियर कहा जाता है। तो साथ ही उस सिस्टम में वो शो कर रहा होता था कि जनाब ये लाहौर जाएगा। अच्छा ठीक है जी, ओके फ़ाइन, ये जाएगा। लेकिन उसमें ये होता था कि वहाँ पर जो उसमें मिली भगत सारे अफसरान करते थे, उसमें वहाँ पर लाहौर के लिए जो लाहौर का जो अप्रेज़र होता था, अप्रेज़र कस्टम होता था, एसी होता था, उसको वो वहाँ पर वो शो ही नहीं होता था। उसका वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया जाता था कि जो लाहौर जिसके पास जाना है कंटेनर, जिसको पहुँचना होता है, अदरवाइज़ उसमें वो ये इसका तरीक़ाकार था कि जब वो वहाँ से निकाला जाएगा तो साथ ही वो वहाँ पर लाहौर वाले को वहाँ पे कहेगा 72 घंटे में अगर वो नहीं पहुँचते तो वो सिस्टम में पॉपअप शुरू कर देगा, वहाँ पे बकायदा बताएगा जनाब ये कंटेनर मिसिंग है, कहाँ है ये। लेकिन जब उसको वहाँ पर लाहौर वाले को इंटीमेट नहीं किया जाता था तो लाहौर में इस सिस्टम में एसी को शो ही नहीं हो रहा कि वहाँ पर जनाब ये कंटेनर निकला है, आप लोग के लिए निकला है, आपने इसको क्लियर करना है, आपने इसको चेक करना है। तो उस बेचारे को पता ही नहीं होता था। अब वहाँ से क्या होता था कि जनाब अब कराची पोर्ट से भी बाहर निकलना है। अब कराची पोर्ट से बाहर निकलने के लिए जो सिस्टम तो ये था कि जनाब वहाँ पर गेट के ऊपर, गेट पास उसको बोला जाता है कि गेट पास जो है वो की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ वो वहाँ पर वो जो है वहाँ पे उसके कागजात वगैरह होंगे, साथ ही उसमें पूरी कंटेनर ट्रक की जो है वो पूरी लिस्ट होगी, उसका नंबर रजिस्टर्ड होगा, हर चीज़ उसमें लिखी होगी। कस्टम के जो वहाँ पे जो कंटेनर है उसकी पूरी डिटेल जो है, उसकी जीडी जो है वो वहाँ पर साथ होगी और वो वहाँ पर वो बाहर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या किया जाता था, वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो ट्रकिंग कंपनी थी, जो बताया जाता है कि NLC उस वक्त वहाँ पर उसको सारा ट्रांसपोर्ट कर रही थी, तो बताया जाता है कि वहाँ पर उस NLC के जो जाली वहाँ पर गेट पासेस होते थे वो इशू किए जाते थे। गेट पर जाली वहाँ पर एक NLC का एक लेटर जो था वो दे दिया जाता था। हालांकि वहाँ पर किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि जनाब ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो इसको तो वैसे होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पे एक जाली गेट पास पकड़ाते थे और उसके बाद कंटेनर निकाल कर सीधा लाहौर या किसी भी शहर में पहुँचा दिया जाता था और वो वहाँ पे पकड़ा जाता था। लेकिन जब ये लाहौर में 9 कंटेनर्स पकड़े गए,
जब ये 9 कंटेनर्स पकड़े गए उसके बाद ये सारा का सारा मामला खुला। पता चला कि 265 कंटेनर्स गायब हो चुके हैं। और उस ज़माने में बताया जाता है कि आशिर अज़ीम साहब जो थे उनके हवाले से कहा जाता था कि जनाब ये बड़े क्लोज़ हैं, वहाँ पर बड़े उनका ड्रामा भी आ चुका था और वो बड़े क्लोज़ हैं जनाब, बिल्कुल वो तो मतलब अब्दुल्ला यूसुफ साहब के क्लोज़ हैं, तो इन कंटेनर्स को कोई भी ना पकड़े, इनको छेड़े भी कोई ना, इनसे पूछे भी ना, बस निकल जाएंगी। उस ज़माने में ये होता रहा। लेकिन जब ये सारा वहाँ पकड़ा गया तो इसकी मुकम्मल तहकीकात हुई, उसके नतीजे में कई अफसरान जो थे वो मुअत्तल हुए, कुछ को नौकरियों से निकाल दिया गया। आशिर अज़ीम भी इसी केस में जो था वो मुअत्तल हुए थे और ये सारा का सारा वहाँ पर मामला चलता रहा। खासी तहकीकात हुई और ये फिर 2000 में ये मुकम्मल सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन इसमें हुआ क्या, वेब बेस वन कस्टम जो वहाँ पे था एक एजिलिटी के साथ, वहाँ पर जिस कंपनी जो इस तमाम का तमाम जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर था, इत्तेफाक की बात ये है कि वही इसको ऑपरेट भी कर रहे थे। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात थी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, मिसाल के तौर पर मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के आपको बेच दिया कि जनाब ये ले आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, अब आप करें, उसको आप ऑपरेट करेंगे, मैं उसको ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो आपको बनाकर बेच दिया है। जब आप वो बेच देते हैं तो फिर उसके बाद आपका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता उस सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन इसमें ये हुआ कि एजिलिटी जो कंपनी थी उसने वहाँ पर वही इसको ऑपरेट करी थी। अब एक ट्रकिंग कंपनी है, वो तमाम का तमाम वो वहाँ वही सॉफ्टवेयर भी बना के दे रही है, हालांकि उनका काम नहीं था, लेकिन ये एक मिली भगत थी, बनाया किसी ने था, ये लोकल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला था, नाम उस कंपनी का था, वो भी फ़ायदा उठा रहे थे, उनके ट्रक्स आते थे, उनकी ट्रकिंग कंपनी थी, उनके कंटेनर्स आते थे, वो भी क्लियर कराते थे, कस्टम वाले भी खाते थे, सारे मिल के लूट मार। अब जो है ये यहाँ पर इनका जो था कॉन्ट्रैक्ट जो था, जब इस सारी सूरत हाल सामने आई तो उनका एजिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद एक इदारा है हम बरतानिया में, ICSID उसको कहा जाता है, ICSID ICSID इंटरनेशनल, ये आर्बिट्रेशन जो मुख्तलिफ जिसमें शिकायत जाके दर्ज कराई जा सकती हैं कि कंपनी बैनुल अक़वामी कंपनियाँ अगर उनके वहाँ पर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादती होती है या उनकी गोट पूरी नहीं की जाती तो वो वहाँ पर उस इदारे में जाते हैं, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसके बाद वहाँ पर उनका जो भी उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद और दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुनने के बाद फ़ैसला कर दिया जाता है और अगर कोई डैमेजेस हो तो वो पे किए जाते हैं। पाकिस्तान भी कई बार इसमें जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ये वाहिद केस है जो पाकिस्तान जीता था एजिलिटी कंपनी में, और वो भी मैं आपको उसकी भी बड़ी दिलचस्प तफसील बताता हूँ कि वो भी अगर जीते तो वो वहाँ पर एक वकील की वजह से जीत गए कि जिसकी जज्बा हुब्बुल वतनी जो थी वो जाग उठी और उनको जो है वहाँ पर किया गया। एक समदानी एंड समदानी यहाँ पर इस्लामाबाद में एक वकील हुआ करते थे, मुझे इत्तफाक से उनका मुकम्मल नाम जो है वो नहीं मिल सका, लेकिन मैं जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है मैं शायद उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ता तो मुझे उनका नाम भी मिल जाता। बहरहाल समदानी साहब कोई वकील थे और उन्होंने उनको हायर किया गया FBI की तरफ से कि जनाब आप जाके बरतानिया में एक केस लड़ें। अब उन्होंने अच्छे खासे पाउंड्स में वो फ़ीस लेनी थी, वो वहाँ पे गए। अब उन्होंने जब इसकी सारी की सारी जो थी ना जो है वहाँ पर उन्होंने जो तफसील थी वो उन्होंने जाके ली और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है मैं इसको जाके चेक करता हूँ। अब वो उसमें चेक कर रहे हैं तो अच्छा उनको FBI की तरफ से अंदरूनी तौर पे कहा गया कि जनाब आपने ये केस हारना है, क्योंकि उसमें भी एजिलिटी कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पर मामला तय थे कि केस हारेंगे तो जनाब वहाँ पर से जो हुकूमत पाकिस्तान से जो जुर्माना उनके ऊपर होगा वो निकाला जाएगा, कुछ एजिलिटी के लोगों को मिलेगा, कुछ FBI के लोगों को मिलेगा। ये लूटने का मेयार था। बहरहाल उन्होंने वहाँ पर अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत उन्होंने वहाँ पर वो तमाम ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या हुआ था। वहाँ पर ICSID में वहाँ पर उनसे सवाल हुआ कि जनाब वहाँ पे जब ये बात हो रही थी सारी तो एजिलिटी कंपनी के नुमाइंदे ने वहाँ पर एक कहा, उसने कहा कि जनाब अगर ये करप्शन हुई है, ये गलत हुई है तो क्या किसी FBI के अफसर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ, कोई कार्रवाई हुई? उसके ऊपर समदानी साहब जो थे उन्होंने कहा जी मैं FBI से आपको पूछ के बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पे FBI के अफसरान से पूछा जनाब यहाँ पे कोई इसकी इंक्वायरी हुई थी तो क्या बना इसमें? तो उन्होंने कहा जनाब वो तो वो हमारे पास तो उसके कागज़ नहीं है, हुआ था कुछ हुआ था, कोई बंदे मुअत्तल हुए थे लेकिन कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई थी, आप छोड़े इस चीज़ को। लेकिन वो उस चीज़ के पीछे पड़े रहे। उन्होंने एक
एफबीआर में अपने जो मुख्तलिफ दोस्त थे उनके साथ रब्ते किए और बिलाखिर उनको उस इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट जो थी वो मिल गई, जिसमें तमाम अफसरान के साथ क्या क्या कुछ हुआ था, किस किस को सज़ाएँ हुई थी, क्या क्या वहाँ पे हुआ था, उसकी तमाम तर तफसील उन्होंने दे दी। जिसके बाद वो बरतानिया गए और उन्होंने वहाँ पर एफबीआर का केस लड़ा और उसमें उन्होंने वहाँ पर वो तमाम तफसील अदालत में जमा करवाई। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल करप्शन हुई थी, एजिलिटी ने भी की और इन्होंने भी की, और ये जो अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ एफबीआर ने ये कार्रवाई की है, इन अफसरान को मुअत्तल किया, इनको नौकरी से बर्खास्त किया और ये सज़ाएँ हुई। जब उन्होंने ये वहाँ पर तफसीलात तमाम दी तो एजिलिटी ये केस हार गई। ये केस का फ़ैसला एफबीआर के हक़ में आया और एफबीआर के हक़ में आने के बाद जुर्माने के तौर पर उनको कहा गया कि जी जो वहाँ पे समदानी साहब वकील हैं उनकी फ़ीस जो है वो भी एजिलिटी अदा करेगी। इस तरीके से पाकिस्तान के जो थे वहाँ पर करोड़ों लाखों करोड़ों डॉलर जो थे वो भी बचे और उनकी जो फ़ीस थी वो भी वहाँ पर एजिलिटी कंपनी को अदा करनी पड़ी। अब यही जो फेसलेस सिस्टम जो है वहाँ पर दोबारा एक बार फिर से बेच दिया गया है पाकिस्तान को, जो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर एफबीआर में फिर से दोबारा से काम कर रहा है। और ये जो हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी के हवाले से तफसीलात दी थी वो इसी फेसलेस सिस्टम की वजह से 17,635 की जो थी वो शो हो रही थी। और अब जो है वहाँ पर यही दोबारा यहाँ पर सिस्टम जो है वो चल रहा है और गुड डिक्लेरेशन उसी तरह से हो रही है जो वहाँ पे की जा रही है, ग्रीन चैनल में डाला जा रहा है। और वहाँ पर एक दो अफसरान वहाँ पे एसीज़ और कुछ अफसरान ऐसे हैं कि जिनको जो सिर्फ एक बटन दबाकर सैकड़ों के हिसाब से कंटेनर्स को ग्रीन चैनल में डालकर क्लियर कर सकते हैं कि जनाब ग्रीन चैनल में डाला, जो वो कह रहा है कि टैक्स इतना बनता है उतना ही टैक्स आप वसूल करें और बात ख़त्म, कंटेनर क्लियर। ये जो है वो तमाम का तमाम हो रहा है। और बताया जा रहा है कि उस वक्त जो वहाँ पर दो अफसरान जो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उस वक्त तो सज़ाओं से बच गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इस वक्त भी उस सिस्टम के साथ हैं और उसमें वो वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। उस वक्त वो असिस्टेंट कलेक्टर थे, लेकिन अब वो वहाँ पर सीईओ हैं आफ्ताब हैदर साहब और साथ उनके इमरान मोहम्मद जो उस वक्त डिप्टी कलेक्टर थे, इस वक्त भी ये भी सीनियर पोजीशन पर हैं। ये दोनों अफसरान अभी भी इस वक्त एफबीआर में काम कर रहे हैं और यही सिस्टम जो फेसलेस सिस्टम जिसको फेसलेस क्लियरेंस सिस्टम जो है उसी को वहाँ पर उसको उसके मौजूद भी हैं, वो इसका सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने वाले हैं। जो वेब बेस वन जो सिस्टम है वो यहाँ पर पाकिस्तान में वही चला रहे हैं, वो वहाँ पे सारे मामलात कर रहे हैं, अभी भी वो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से बहुत अहम है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सिस्टम्स जो बनाए जाते हैं वहाँ पर ऑटोमेशन के सिस्टम है बिल्कुल है, लेकिन उनके साथ ही खेलने का भी जो है वहाँ पर लूप होल्स उसमें लाजमी तौर पर रखे जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ है और अभी भी ये ऐसा सिस्टम चल रहा है। हमारी दुआ है कि ये तमाम के तमाम मामला सही हों, कोई इनको वहाँ पर देखने वाला हो। लेकिन सरदस्त जो सूरत हाल है उसमें ये कि कस्टम्स में एक तरह से जिसे कहें कि लूट मची हुई है। उसकी वजह ये है कि जो कस्टम इंटेलिजेंस का महकमा है उसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया। माना कि उसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन थी, लेकिन फिर भी बात सर फिरे जैसे कहते हैं कि वहाँ पर उसमें भी महकमे में होते थे कि जो वहाँ पर लगातार इस हवाले से कोशिशें करते रहते थे। अब ये सिस्टम लाने से पहले कस्टम इंटेलिजेंस को ख़त्म कर दिया गया है और अब ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इनको पूछने वाला या इनके ख़िलाफ़ शिकायत करने वाला कोई भी नहीं है। फेसलेस सिस्टम है। कंटेनर्स मंगाएँ, जीडी जो है वहाँ पर उस वक्त फ़ाइल करें कि जब पता हो कि जनाब ये अगले कुछ देर में ये वहाँ पर उसके साथ मिलकर ग्रीन चैनल पर जाने वाली है, आप भिजवाएँ, वहाँ पर उसमें जाएगा सिस्टम में, लाखों करोड़ों रुपयों की जो है वो बचत होगी, साथ कुछ हिस्सा जो है वो कस्टम्स के हुक्काम भी खाएंगे और सारे मिलकर मौज करेंगे। नाज़रीन, हम आपको इस हवाले से मज़ीद जो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी जो है वहाँ पर तफसीलात वो आपको उनसे आगाह करेंगे। बहुत एक से बढ़कर एक करप्शन का स्कैंडल यहाँ पर मौजूद है। इनकी तमाम तरह की तफसीलात हम आपको अपने आइंदा व्लॉग्स में भी पेश करते रहेंगे। ताहम इस हवाले से अगर इस स्टोरी के हवाले से इसके हमारे पास तमाम दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं, लेकिन अगर कुछ कस्टम्स हुकाम या कोई भी शख्स जो इनसे रेलिवेंट है वो अपने को वजाहत देना चाहें, कोई भी बात करना चाहें, वी आर वेरी ओपन। हम उनकी बात लाजमी तौर पर अपने आइंदा व्लॉग्स में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।